हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ। इसे हम कंपनी लॉ भी कह सकते हैं और कॉर्पोरेट लॉ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को मतलब कि इन दोनों का लगभग कहना हिंदी समान एक ही समान है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा करवा देती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक जो है हमारा सेकेंड ईयर का 5वां टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, बट ये 5वां टॉपिक है, इसको मैं पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। तो कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ वह कानून है जो कानूनों का गठन यानी कि फॉर्मेट जिसे हम संचालन कहते हैं और मैनेजमेंट जिसे हम लोग हिंदी में नियंत्रण कहते हैं को कंट्रोल करता है। इसका विघटन से संबंधित नियमों और सिद्धांतों को नियंत्रित करता है। इसका काम यही है कंपनी लॉ का कि जितने भी संचालित और नियंत्रण करने वाले जो भी इससे जुड़े हुए कार्य हैं उन सभी को अपने नियमों से बांधकर और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह भारत में कानूनी मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 में लागू हुआ था, उसी के द्वारा इसे कंट्रोल कोई भी कार्य को किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ दे कि कंपनी क्या है, तो कंपनी एक कानूनी व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रखती है। कंपनी जो है वो बाकी लोगों से अपना अस्तित्व अलग रखती है। जैसे और लोग भी व्यक्ति हैं जो कि समान व्यक्ति की तरह ही अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो आ जाएगा वो बहुत ही अलग तरीके से काम करेगा। फिर कॉर्पोरेट लॉ के मुख्य उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य है कंपनियों के गठन और पंजीकरण पर नियंत्रित करना, शेयरधारकों और निदेशकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, कंपनी के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये सभी इसके कार्य हैं, इसके उद्देश्य हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो कि विशेषताएं हैं तो वो तो मैंने लंबा में बताया, लेकिन अगर शॉर्ट में जाने तो कृत्रिम विधि व्यक्ति, फिर दूसरा आ जाता है अलग कानूनी अस्तित्व, फिर तीसरा आ जाता है हमारा सतत अधिकार जो कि कंपनीज में आते हैं, जो कि हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं सतत विकास के बारे में, सतत अधिकार। ये सभी चीज 10th की हम लोग किताब में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के। फिर इसमें आ जाता है सीमित दायित्व, कॉमन सेल, फिर संपत्ति का स्वामित्व अधिकार रखने का। तो ये सभी चीज जितने भी थे इसकी मुख्य विशेषताएं वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। और हम लोग जानेंगे कि इसका प्रकार कितने हैं, कंपनी के प्रकार कितने हैं। तो कंपनी के प्रकार, पहला है हमारा इसके कंपनी के प्रकार 3 है। इसका ABC करके मैं अगर बताऊं तो पहले ए में अगर मैं जान लूं, आप लोगों को बता दूं कि सदस्य संख्याओं के आधार पर पहला हमारा आ जाता है कंपनी के प्रकार में, पहला प्रकार में सदस्य संख्या के आधार पर, या इसमें आ जाते हैं कौन कौन से व्यक्ति। तो इसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी आ जाते हैं, जिसे हम लोग OPC भी कह सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा इसका जो प्रकार है वो है दायित्व के आधार पर, यानी क्या क्या उन्हें कार्य करना है उस दायित्व के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार हैं, एक सीमित दायित्व और एक असीमित, यानी कोई सीमित मात्रा में काम करता है, कोई असीमित अनलिमिटेड काम करते जाता है। फिर इसकी तीसरी और आखिरी प्रकार जो है वो है विशेष कंपनियां। विशेष कंपनियां सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉन प्रॉफिट वाले काम करते हैं। ये विशेष कंपनी तीसरा हमारा जो कंपनी का प्रकार है
वो 3 थे। पहला था सदस्यों की संख्या के आधार पर, दूसरा था दायित्व के आधार पर, तीसरा था विशेष कंपनियां। तो ये तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसकी कंपनी लॉ की प्रमुख विषय के बारे में। तो कंपनी लॉ का जो प्रमुख विषय है उसमें से पहला आ जाता है कंपनी का गठन और निगम। फिर दूसरा है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशंस। तीसरा आ जाता है शेयर और शेयर पूंजी। फिर चौथा आ जाता है निदेशक नियुक्ति अधिकार और कर्तव्य, कंपनी मल्टीज। फिर लेख एवं ऑडिट। फिर आ जाता है हमारा ये हमारा आ जाता है सातवां विलय और अधिग्रहण। और तीसरा आ जाता है परिसमापन। यानी पूरे इसमें 8 प्रमुख विषय हैं जो कि इसमें मैंने लिखा है, एक नोट्स टाइप का मैंने बनाया है। और उसमें जो कि है ना ज़्यादातर जानने वाली विषय जो चीज़ रहती है पॉइंट्स, उन सभी को मैंने ज़्यादातर नोट्स करती हूँ, तो मैं उसी से पढ़ाती हूँ। और इसका जो है छठा हमारा कंपनी लॉ का महत्व क्या है, तो मैं महत्व को बता दूँ आप लोगों को कि इसका पहला महत्व मैंने 4 तरह से लिखा है। पहला आ जाता है हमारा व्यापारिक गतिविधियों को कानूनी सुरक्षा देना, इसका पहला महत्व आ जाता है। दूसरा है निवेशकों का विश्वास बढ़ाना। फिर तीसरा आ जाता है हमारा अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक बनना। चौथा आ जाता है कारपोरेट धोखाधड़ी पर नियंत्रण करना। ये सभी कंपनी लॉ के लिए महत्व रखती है। लेकिन अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही है कि कंपनी लॉ आधुनिक व्यापार व्यवस्था की नींव है। जो कंपनी लॉ है वो आधुनिक व्यापार और व्यवस्था की नींव है, जो कंपनियों के सुचारू संचालन के साथ साथ समाज और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। तो यही था इसका निष्कर्ष। और आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा जो टॉपिक था कंपनी और या कॉरपोरेट लॉ, वो मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।